परमात्मा से जब हम जुड़ते हैं तो हमें शक्ति मिलती है और वही शक्ति, विल पावर हमको हमारे जीवन में चाहिए। दोस्तों, कब समय गुजर जाता है ये मालूम नहीं चलता। आज हमारे दादी को 30 मई को दिवंगत हो गई थी, जिनका हम लोग, जैसे दादी हमारी रहते थे ब्रह्म कुमारी शिव बाबा के दरबार में, यहाँ पर हम हैं, और कैसे ये 3 महीने गुजर गए ये मालूम नहीं चला। और यहाँ पर जो करता धरता हैं, यहाँ पर देखिए कितना धूमधाम के साथ। आ जाइए ज़रा, ये बाबा का दरबार है और इधर दादी का फ़ोटो लगा हुआ है किस प्रकार से, और ये देखिए शिव बाबा का ये फ़ोटो है। और यहाँ पर काफ़ी सुकून मिलता है और शांति रहती है। और जिस प्रकार से आज दादी का हमारा यहाँ पर पूजा पाठ किए हैं लोग, और यहाँ पर हैं एक बाबा हैं जो यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं, देखते हैं, इनसे हम जानकारी लेंगे। ये कैसे, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है दादी का आप लोगों ने किया, इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों का पहले तो धन्यवाद। हम ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से हम लोग जुड़े हुए थे। आपकी दादी जी भी इसी से थी जी। उनका बड़ा मन था कि हमारे शरीर छोड़ने के बाद बाबा के घर में हमारे नाम से भोग लगे जी, जिनके लिए उन्होंने दीदी लोग हमारी हैं, तो उनके द्वारा आज इनका स्मृति दिवस में उनको मनाया गया और सब लोग ब्रह्मा भोजन किए। अच्छा, ब्रह्मा भोजन किए। बाबा के दरबार में काफ़ी सुकून और शांति मिलती है। दादी को मैंने देखा, और ख़ास तौर से मैं तो टाइम नहीं दे पाता था, लेकिन यहाँ पर सब लोग हैं, जैसे और लोग भी हैं, बहन जी भी यहाँ पर हैं, और इस तरह से जैसे तो हम जानकारी लेंगे। जैसे ये बताइए यहाँ पर किस प्रकार से क्या चीज़ होता है और कैसे क्या चीज़ है? इसके लिए दीदी हैं हमारी, अच्छा, बड़ी हैं, और दीदी से नमस्ते जी, प्रणाम। और ये बताइए दादी का हमारा आप लोगों ने इतना बढ़िया से धूमधाम से पूजा पाठ किया, इसके लिए पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत प्रणाम। और ज़रा बताइए इस मिशन के बारे में, लोग देखें, हमारे दर्शक भी देखें, क्योंकि दादी इससे जुड़ी हुई थी, तो क्या चीज़ यहाँ पर किस तरह से लोगों को आत्म शांति मिलती है? ये आध्यात्मिक संस्था है जी, जिसका पूरा नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। जी जी। ईश्वरीय मतलब ईश्वर के द्वारा स्थापन किया हुआ, जी। विद्यालय मतलब जहाँ हमें नॉलेज मिलती है, ज्ञान मिलती है जी। और ये आध्यात्मिक विद्यालय है, स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी है। जी। तो यहाँ हमें अध्यात्म से जुड़ी हुई बातों का ज्ञान मिलता है। जी। अध्यात्म का मतलब होता है आत्मा का अध्ययन। जी। ये जो हमारा बाह्य शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, जी। ये शरीर मात्र एक मुखौटा है, एक वस्त्र है, जिसको हम सब सुनते भी हैं कि एक समय बाद हमें इसको चेंज करना है। जी। तो इस वस्त्र को चेंज करने वाली जो अंदर शक्ति है, जब तक वो शक्ति वस्त्र के अंदर है, ये शरीर देखता है, चलता है, बोलता है, कर्म करता है। जैसी वो शक्ति निकल जाती है, इस शरीर को हम अर्थी बोलते हैं। अर्थी का मतलब अब उसका कोई हमारे जीवन में अर्थ नहीं। अब वो शरीर जो है कितना भी प्रिय होगा, कितना भी खास होगा, लेकिन अब उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं रह जाता है। तो उसी आंतरिक शक्ति जो हम हैं, जो हमारी वास्तविक पहचान है, जैसे रात में एक सितारा हम देखते हैं चमकता हुआ, उसी तरह चमकते हुए सितारे के समान हमारा रूप है, आत्मा का रूप है। और उसके ऊपर ये जो शरीर का हमने एक मुखौटा धारण किया है कर्म करने के लिए। आज हमारे कर्म में भी इतनी गिरावट आ गई है, कहने को तो कहते हैं कर्म ही पूजा है, कर्म ही धर्म है, पर किस कर्म के लिए कहा गया? उस कर्म की समझ परमात्मा पिता हमें वर्तमान समय ब्रह्मा तन में आकर इस सृष्टि पर अवतरित होकर हमें वो ज्ञान दे रहे हैं। यहाँ पर हम वही पढ़ाई पढ़ते हैं जिसको हम रूहानी पढ़ाई कहते हैं, आध्यात्मिक पढ़ाई कहते हैं। तो इस पढ़ाई को पढ़ने से नॉलेज तो हम सबके अंदर है, पर परमात्मा से जब हम जुड़ते हैं तो हमें शक्ति मिलती है, और वही शक्ति, विल पावर हमको हमारे जीवन में चाहिए। नॉलेज है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, करप्शन नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, फिर भी वही काम हो रहा है। तो कर्म है, पर उस कर्म में धर्म शामिल
नहीं है। कर्म में धर्म शामिल हो, उसके लिए हमें अपने पूरे दिनचर्या में से आधा घंटा, 20 मिनट, 1 घंटा समय निकालकर हम इस राजयोग की पढ़ाई को पढ़ते हैं। इसमें हम यही पढ़ते हैं कि हम एक शुद्ध पवित्र शक्ति हैं, ऊर्जा है, और हम ऊर्जा परमात्मा पिता के बच्चे हैं। अगर हमको ये स्मृति रहे सारे दिन में कि हम भगवान के बच्चे हैं, तो बहुत बड़ा नशा अंदर में एक खुशी होगा। आज दुनिया में कोई मंत्री का बच्चा होता है तो उसको नशा होता है, वो सबको बोलता है कि तुमको कोई काम होगा तो बोलना, मेरे पिताजी फलाना मंत्री है। हमें भी ये नशा रखना है कि हम जो दुनिया का सृजनहार है, जो सृष्टि का जगत नियंता है, जो सर्वशक्तिमान ऑलमाइटी अथॉरिटी है, जो सृष्टि पर रहने वाली हर धर्म की आत्मा का पिता है, वो हमारा पिता है, हम उसके बच्चे हैं। अगर ये हमें याद रहे तो हम हमारे बोल में सुधार कर लें, हम हमारी दृष्टि में सुधार कर लें, हम हमारे आचरण और कर्म व्यवहार में भी सुधार अपने आप आ जाएगा। जैसे ये स्मृति आती है कि हम भगवान के बच्चे साधारण नहीं, तो हम कोई ऐसा बोल नहीं बोलेंगे जो साधारण हो, हम कोई अपशब्द नहीं बोलेंगे, क्योंकि भगवान के बच्चे किसको गाली नहीं देते, भगवान के बच्चे कभी झगड़ा लड़ाई नहीं करते, भगवान के बच्चे कभी करप्शन जैसा कर्म नहीं करते। तो इसी बात को हम भूले हैं, और इस बात की स्मृति के लिए हम अपनी दिनचर्या में से 1 घंटा समय निकालते हैं, जहाँ पर हम परमात्मा द्वारा पढ़ाई जाने वाली ज्ञान मुरली को सुनते हैं और उनके साथ कनेक्शन कैसे बना रहे। भगवान से कनेक्शन कोई नया नहीं जोड़ना है, हम तो गाते आए, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव सर्वम मम देव देव, लेकिन सिर्फ गाए हैं, इसको निभाए नहीं है। यहाँ पर हमको वो समझ मिलता है कि हम भगवान को सिर्फ कहे नहीं कि तुम माता पिता हम बालक तेरे, हम उसको समझ के चले। हम कभी भी अपने को ऐसा अकेला समझे ही नहीं, वो साथी हमेशा हमारे साथ है, हर संबंध से, हर रूप से वो हमारे साथ है। तो हम उस साथ को अपने जीवन में अनुभव करते हुए चले। परमात्मा का प्यार जो है वो ऐसा प्यार है जो हमको पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाता है। बाकी प्यार जो है ना हमको डिपेंड करता है, दूसरों पर डिपेंड करता है, पर परमात्मा का प्यार हमको सेल्फ डिपेंड बनाता है। जहाँ जब हम उससे जुड़ जाते हैं तो हमारी सारी निर्भरता ख़त्म हो जाती है, क्योंकि दाता है वो, और दाता से जब कनेक्शन हो गया और किसी से कुछ मांगने पाने की बात ही नहीं रहती। फिर दाता से जुड़ के हम मास्टर दाता बन जाते हैं, फिर हम देने के योग्य लायक बन जाते हैं। तो भगवान इस पढ़ाई से हमें देवी देवता बना रहे हैं। देवी देवता मतलब देने वाला। आज मनुष्य देवता की कंडीशन में आ गया, प्यार चाहिए, खुशी चाहिए, सम्मान चाहिए, है ना, इज्जत चाहिए, ये चाहिए कि लिस्ट में उसका सारा दिन चला जा रहा है। परमात्मा पिता कहते ये चाहिए नहीं, तुम हो ऐसे। रियलाइज करो कि हम एक आत्मा है, आत्मा का धर्म शांति, प्रेम और खुशी है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, तो शांति कहीं दूर नहीं है। मैं आत्मा शांति के सागर भगवान की संतान हूँ। शांति उनके जीवन, हमारे जीवन में शांति उनका दिया हुआ एक तरह से वर्षा है, एक तरह से वरदान है। हम शांति, खुशी, प्रेम ये आत्मा का स्वधर्म है। हम इस स्वधर्म को भूलकर परधर्म में चले गए तो हम अशांत हो गए। लेकिन जब हम याद रखें कि इस शरीर के अंदर हम एक शक्ति हैं जो अजर अमर अविनाशी है, उसका स्वधर्म शांति, प्रेम, खुशी है, और वो शांति के सागर भगवान की संतान है, तो हमारी सारी निर्भरता ख़त्म। हम खुद मास्टर दाता बनकर देवता और लेवता के हाथ का पोस्चर दिखाते हैं। तो कहते लेवता के हाथ ऐसे होते और देवता के थोड़े से झुके हुए होते, तो वो हमें देना सिखाता है। अध्यात्म कहता है देना माना लेना। अगर आपको कुछ पाना है आप उसको देना शुरू करिए। देना मतलब बीज बोना। हम बीज थोड़ा सा डालते हैं और रिटर्न में फल कितना आता है। तो पर बीज का ये भी नियम है
जो बोएंगे वही पाएंगे। तो हम भी ये याद रखें, हम भी जो देंगे वही लौट के कई गुना होके हमारे पास आता है। या तो हम मन से देते हैं, अगर हम मन से किसी के लिए कुछ अच्छा सोचते, हम ये अभ्यास में लाते हैं, हम लोग यहाँ पे इस अभ्यास को लाते हैं। सामने वाले की मन की स्थिति क्या है वो हमें नहीं ध्यान में रखना है, हमें हमारे मन की स्थिति से हमें व्यवहार में आना है। तो हम ये ध्यान रखते हैं कि ये मेरा आत्मा भाई है, ये भी भगवान का बच्चा है, हम सब एक पिता के बच्चे, एक परिवार हैं, तो इनका भी भला हो, इनके जीवन में भी खुशी शांति आए, इनका हर बिगड़ा हुआ काम पूरा हो, इनका स्वास्थ्य अच्छा हो, इनके साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो। ऐसी दुआ हमें हर किसी को अपने मन से देनी है, पर बदले में आश नहीं रखनी। दाता मतलब देना, सिर्फ देना ही हमारे मानव जीवन का उद्देश्य हो, है ना। कहाँ भी क्या है, बड़े भाग्य ये मानव जीवन मिला है तो सिर्फ इसीलिए, और जो देता है उसकी पूजा होती है। सूर्य को भी हम देवता मानकर पूजते हैं क्योंकि वो हमें जीवन की रोशनी देता है। हमें जो है हमारे अनाज में कीड़े लग जाते हैं तो उनको दूर भगाने के लिए उसके अंदर जो उसकी रोशनी में शक्ति होती है उसको मिलता है। हवा हमें देते हैं तो हम वायु देवता करके उनको पूजते हैं। सांस ऑक्सीजन हमें मिलता है जीवन जीने के लिए, तो देने वाले को हमेशा महान कहा जाता है। तो देना है बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी उम्मीद के, अपना फ़र्ज समझ के अपना नेचर बना लेना है। और ये नेचर तभी बनेगा जब हम ईश्वर पिता से कनेक्ट होते रहेंगे। ऐसा नहीं बस एक दिन जुड़ गए तो हो गया, नहीं। जैसे शरीर को फिट रखने के लिए हम तीनों टाइम डाइट देते हैं, उसी तरह से जो शरीर को संचालित करने वाली शक्ति आत्मा है उसको भी डाइट चाहिए, और उसका डाइट है परमात्मा का ज्ञान और परमात्मा की याद, जिससे आत्मा को अंदरूनी रूप से शक्तियाँ मिलती हैं और वो देने वाली स्थिति में आती है। दुआ देना, खुशी देना, है ना, किसकी बात को समझ पाना, इन्हीं सारी बातों के उद्देश्य से ये संस्था कार्य करती है। इस संस्था का उद्देश्य ही है कि हम ऐसा कर्म करें जो नर नारायण कहलाए और नारी श्री लक्ष्मी कहलाए। ये इस संस्था का उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, एक दिन चाहे जो आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। जो भी है इस धरती पर मृत्यु निश्चित है, लेकिन जिस प्रकार से आज लोग भाग दौड़ की ज़िंदगी में 3 और 13 में लगे रहते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं, कहीं ना कहीं किसका कुछ कर लें, किसका कुछ कर लें, और लोग डिप्रेशन में, हार्ट के मरीज, तरह तरह की बीमारियां होती हैं। लेकिन यहाँ पर जो सुख की अनुभूति होती है, जो ईश्वरीय शक्ति हो, जो दीदी ने बताया है, बहुत कुछ बताया है। दादी उसी में हमारी रहती थी। हम भी क्या मैं बताऊं, मुझे खुद समय नहीं मिलता था। आज मुझे यहाँ आने पर बहुत मुझे ग्लानि महसूस हुआ कि जो समय निकल जाता है वो वापस दोबारा नहीं आता है। जिस प्रकार से यहाँ पर दादी का जो धूमधाम के साथ पूजा पाठ किया गया, सब लोगों ने प्रसाद यहाँ पर ग्रहण किया था, हमने किया भी, और दीदी ने जो बात बताया है, अगर आप आने वाला समय इतना ख़राब गुजरने वाला है, इतना भयंकर तरह तरह की बीमारियां हैं। अभी देख रहे थे देश का, पूरी दुनिया जो है किस प्रकार से कोरोना जैसी महामारी से गुजर कर निपटा है। लेकिन अगर अभी भी आप नहीं चेतेंगे, ऐसे ही संत महात्माओं के बीच में अगर नहीं अपने को 1 घंटा समय देंगे और 3-13 में लगे रहेंगे, तो इसका ज़रूर आपको दूरगामी परिणाम मिलेगा। तो यहाँ पर आकर के ईश्वरीय शक्ति से मिलने का प्रयास करिए। आज तक के लिए इतना ही। सब लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आपका राजन ओझा।